आज 15 मई और आज के दिन को हम विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं। परिवार, विश्व परिवार दिवस। आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक एकल परिवार और दूसरा सामूहिक परिवार। एकल परिवार कौन सा परिवार होता है? जिसमें मम्मी पापा भाई बहन, बस इसे कहते हैं एकल परिवार। वैसे एकल परिवार में दादा दादी को भी रख लेते हैं, लेकिन जो वर्तमान में एकल परिवार है उसका अर्थ यही है कि मम्मी पापा भाई बहन। और सामूहिक परिवार कौन सा होता है? ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली कौन सी होती है? जिसमें मम्मी पापा भाई बहन बाबा दादी चाचा चाची, चाचा चाची के बच्चे और बुआ, उसमें बुआ भी शामिल होती है। बुआ की अगर शादी नहीं हुई है तो बुआ भी शामिल होती है। इसको कहते हैं ज्वाइंट फैमिली, सामूहिक परिवार। तो हमारे समाज में पहले लोग ज़्यादातर ज्वाइंट फैमिली में ही रहते थे, लेकिन जब से हमारे समाज में नौकरी शब्द का जो प्रचलन हुआ, पहले तो कहावत ये थी कि उत्तम खेती मध्यम बान निखत चाकरी भीख निदान। सबसे अच्छा काम खेती करना माना जाता था। तो जिस समय में हमारे समाज में नौकरी की व्यवस्था, नौकरी का प्रचलन नहीं था, तब तक हमारे समाज में लोग ज़्यादातर सामूहिक परिवार में ही रहते थे। एक जगह चूल्हा जलता था, वहीं पूरे परिवार का खाना बनता था और सभी लोग सुख दुख में एक साथ रहते। शादी ब्याह, कोई भी घर में मांगलिक कार्यक्रम है, सब एक साथ रहते थे। लेकिन जब से नौकरी के लिए, यहाँ पर नौकरी की बात सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी दोनों प्रकार की, तो नौकरी के लिए जब लोग घर से बाहर जाने लगे तो परिवारों का विघटन शुरू हो गया। तो अब लोग जब बाहर नौकरी करने जाते थे तो शुरुआत में तो यही होता था कि जो उसकी फैमिली होती थी, उसकी पत्नी उसके बच्चे, वो भी गांव में ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज में परिवर्तन आया। अब नौकरी में साथ में ही सब रहते, पति पत्नी और बच्चे। इस तरह समाज में सामूहिक परिवार से एकल परिवार का प्रचलन बढ़ गया। दूसरी बात, घरों में झगड़े भी है। गांव में अभी नौकरी भी नहीं है, फिर भी अलग अलग खाना बनता। कई जगह तो ऐसा है कि एक ही मकान में रहते लेकिन खाना अलग अलग बनता। कहीं कहीं तो ऐसा है कि एक ही मकान में बाबा दादी अलग बनाते हैं, ऐसा है। हाँ, तो वो कहीं किसी के पास भी जाके खा लेते, चाचा के पास या तुम्हारे यहाँ, ऐसा है। ठीक है। तो अब लोगों के अंदर जो है सामंजस्य की कमी, सहयोग की कमी के कारण भी जो सामूहिक परिवार से एकल परिवार का प्रचलन, अब व्यक्ति खुद के लिए ही करना इतना बनाना चाहता कि खुद खा ले। ठीक है। तो कई सारी बातें ऐसी हैं जिसके कारण अब, या बहुत से लोगों के यहाँ क्या है कि बाबा दादी गांव में रहते हैं और वो शहर में अपने एकल परिवार के साथ रहते हैं। तो कई सारी चीज़ें, कई सारे जेन्युइन रीजन हैं, जो कारण हैं जो वास्तव में हैं, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर हमारे अंदर मतभेद के कारण भी परिवारों का विघटन, सामूहिक परिवारों का विघटन हुआ है। लेकिन दोनों चीज़ों के लाभ और हानि दोनों हैं। लेकिन एकल परिवार की जो हानियाँ हैं, वो सबसे बड़ी हानि ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर संस्कारों का अभाव रहता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ बाबा दादी रहते नहीं। देखिए, बाबा दादी घर में रहते हैं तो उनके पास कोई विशेष काम होता नहीं है, तो वो बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते, तो उनको वो अच्छी बातें भी सिखाते हैं। लेकिन जब बाबा दादी साथ नहीं रहते हैं तो फिर बच्चे जो है अच्छी बातें नहीं सीख पाते। और फिर जब वो देखते हैं कि मेरे तो बाबा दादी मेरे साथ रहते नहीं, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो भी अलग रहने चले जाते हैं। ठीक है। तो हमको कोशिश भर सामूहिक परिवार में रहना चाहिए, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो आज 15 मई है, विश्व परिवार दिवस। तो वैसे तो हम वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार समझते। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को, जहाँ तक कि वृक्षों को, यहाँ तक कि हम पर्वत पठार मैदान नदियों को भी, गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, उसको भी हम एक अपने परिवार का हिस्सा ही समझते हैं। लेकिन अब पूरी पृथ्वी को अगर परिवार ना मान सको तो कम से कम बाबा दादी और चाचा चाची को तो परिवार मानना ही चाहिए। और उसको भी नहीं मान पाते हो तो कम से कम अपने मम्मी पापा को तो परिवार मानना चाहिए। तो विश्व परिवार दिवस पर हम बहुत सी चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं कि आज हमारे समाज में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका एक कारण ये भी है, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं, उसमें उसके मूल में, उसकी जड़ में
एक प्रमुख कारण ये भी है कि हम अब एकल परिवार की ओर बढ़ चले हैं।